कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस दुनिया की हर एक चीज में स्पिरिट है और जो इन स्पिरिट को देख सकता है और इन्हें समन कर सकता है उसे समनर कहते हैं। और समनर की शक्तियाँ इंसानों की सोच से परे भी हो सकती है। और इसी नरेशन के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आजी नाम के एक लड़के को जो कि हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और साथ ही में हमें बताया जाता है कि आरजे अभी 16 साल का है और वो अभी जूनियर स्कूल में है। आरजे को ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, वो अकेला ही रहना पसंद करता है। और साथ ही में आरजे के कोई बड़े सपने भी नहीं हैं, वो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि आरजे को अपने पूरे जीवन में बस कुकिंग करना ही पसंद है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब आरजे कुकिंग कर रहा होता है तब उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक स्पिरिट निकलती है, जिसे देखकर आरजे डर जाता है और अपने हाथों से बाउल गिरा देता है। पर तभी वह स्पिरिट जाकर उस बाउल को पकड़ लेती है और उसमें सारा रखा खाना खा लेती है और कहती है कि उसने अपने पूरे 300 साल के जीवन में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और डोरा यह सब कह रही होती है कि आरजी उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। और फिर आरजी जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि डोरा उसका खाना खा रही होती है, जिसे देखकर आरजी गुस्से में आकर डोरा को खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर तभी आरजी देखता है कि उसके घर में दोबारा फिर से डोरा दीवार के आर पार होकर आ चुकी है। और फिर आरजी तंग आकर डोरा को पकड़ के टॉयलेट में फ्लश कर देता है, पर डोरा टॉयलेट में से भी बाहर आ जाती है। और ये सब देखने के बाद आरजी डोरा को टी ऑफर करता है और कहता है कि मुझे तुमसे 3 सवाल पूछने, इनके जवाब दो मुझे। और फिर आरजी डोरा से 3 सवाल पूछता है कि आखिर वो क्या चीज़ है और वो उसके पीछे क्यों लगी हुई है। और आखिरी सवाल कि वो उसे छोड़कर कैसे जाएगी, जिस पर डोरा कहती है कि वो एक समन स्पिरिट है और आरजी ने उसे यहाँ समन किया है और डोरा उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और साथ ही में डोरा कहती है कि आरजी को उसका ख्याल रखना होगा। और डोरा की ये सारी बातें सुनने के बाद आरजी उसे इग्नोर करके अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। पर डोरा आरजी का पीछा स्कूल में भी नहीं छोड़ती और वो उसका वहाँ भी पीछा करती रहती है और उसे बहुत परेशान करती है, पूरा आरजी का दिन खराब कर देती है। और आखिर में आरजी डोरा से विनती करता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। आरजी को इतना परेशान होता हुआ देखकर डोरा मान जाती है उसे छोड़ने के लिए। पर वो साथ ही में कहती है कि क्या तुम्हें पता है जब किसी स्पिरिट को कोई छोड़ देता है या फिर उसका मास्टर उसे छोड़ देता है तो बस वो दर दर भटकती है। और जाने से पहले डोरा आरजी से कहती है कि वो उसे अपनी पावर यूज़ करना सिखाना चाहती है, जिस पर आरजी हाँ कर देता है। और जैसे ही आरजी हाँ करता है डोरा उसका हाथ पकड़ लेती है और डोरा के हाथ पकड़ते से ही आरजी हर एक चीज में उसकी स्पिरिट देख पाता है। और इसी के साथ डोरा आरजी से कहती है कि इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई पावर है, किसी के पास कम होती है और किसी के पास ज़्यादा। जिसके पास ज़्यादा होती है उसे हम समनर कहते हैं और कभी कभी किसी समनर के पास कोड लेवल पावर भी पाई जाती है। और इसी के साथ डोरा आरजी को उसकी पावर इस्तेमाल करना सिखाती है, जहाँ पर डोरा आरजी को उसके हाथों से बर्फ का हाथ बनाना सिखाती है। और ये सब बताने के बाद डोरा आरजी से फिर से पूछती है कि क्या वो अभी भी समनर नहीं बनना चाहता, जिस पे आरजी बिना कोई सोचे समझे सीधा हाँ कर देता है समनर बनने के लिए। और आरजी के कहते से ही डोरा और आरजी के ऊपर एक स्पेल कास्ट हो जाता है और डोरा फिर से अपने चिबी फॉर्म में आ जाती है। और फिर डोरा आरजी से कहती है कि उसके पास आरजी के लिए एक तोहफा है। और फिर वो आरजी के कंधे पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि अपने हाथ को आगे करो। और फिर जैसे ही आरजी अपने हाथों को आगे करके फैलाता है डोरा के पंख आ जाते हैं। इसके बाद डोरा उसे उड़ाकर उसके पूरे सिटी का व्यू दिखाने लगती है। पर तभी एकदम से आरजी नीचे करने लगता है क्योंकि डोरा सो चुकी थी। और फिर हमने एक सीन में देखते हैं कि आरजी और डोरा अपनी अपनी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर आरजे डोरा से कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जिस पर डोरा कहती है कि तुम्हें इसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, हम इतनी ऊपर से गिरे फिर भी बच गए। और अपनी मरहम पट्टी करने के बाद डोरा और आरजी सो जाते हैं। और इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरा एक पब्लिक प्लेस में ही स्विमिंग सूट पहनकर बैठी होती है क्योंकि उसे आरजी के अलावा कोई नहीं देख सकता। और आरजी अपने फ़ोन में बिजी होता है। पर तभी आरजी के पीछे डोरा को एक प्लांट स्पिरिट निकल जाती है और आरजी को पता भी नहीं लगता क्योंकि उसने अपने कानों में एयरफोन लगा रखे होते हैं। और जैसे ही आरजी को पता लगता है कि डोरा को वो प्लांट स्पिरिट निकल चुकी है, वो प्लांट स्पिरिट के पीछे डोरा को बचाने के लिए भागता है। और फिर आरजी टेलीकिनेसिस की मदद से डोरा से पूछता है कि आखिर तुम उस प्लांट स्पिरिट के पेट से बाहर क्यों नहीं आ रही हो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जिस पर डोरा कहती है कि वो अपने मास्टर के करीब होने पर ही अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है। जिस पर आरजी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जल्द ही करीब आता हूँ। और यहाँ कहकर आरजी उस प्लांट स्पिरिट के पीछे बहुत तेजी से भागने लगता है। पर वो प्लांट स्पिरिट भी हार नहीं मानता और वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करके स्कूल फेस्टिवल के बीच में छुप जाता है। और इतने सारे लोगों के बीच में आरजी को उस प्लांट स्पिरिट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और आरजी उस प्लांट स्पिरिट को ढूंढ ही रहा होता है कि इसी बीच उसे एक नमूना लड़का मिलता है जो कि उसे कहता है कि क्या तुम मेरी सुपर नेचुरल स्क्वाड टीम ज्वाइन करना चाहोगे।
और वो लड़का ये सब कह रहा होता है कि तभी आरजी उसी लड़के के पीछे उसी प्लांट स्पिरिट को देखता है, इसलिए वो उस लड़के के ऊपर लात रखकर उसके पीछे भागता है। और फिर जैसे ही आरजी उस प्लांट स्पिरिट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो प्लांट स्पिरिट असल में एक बच्ची है जिसने सनफ्लावर कॉस्ट्यूम पहन रखी है। उसके बाद आरजी उस लड़की से माफ़ी मांगता है और तभी आरजी को फिर से डोरा की आवाज़ सुनाई देती है, पर इस बार डोरा की आवाज़ उसे नहीं आ रही होती है क्योंकि डोरा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। पर तभी उसे डोरा के पास से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आरजी डोरा को ढूंढते हुए एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के पास पहुंचाता है, पर फिर भी आरजी डोरा को नहीं ढूंढ पा रहा होता है क्योंकि जो प्लांट स्पिरिट है उसने अपना भेष बदल लिया है। और फिर आरजी दिमाग लगाता है और डोरा से कहता है कि मैं तो यही चाहता था कि तुम मर जाओ ताकि मेरा छुटकारा मिल जाए तुमसे। और यह सुनकर डोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फुल फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस प्लांट स्पिरिट की समनर को, और इससे पहले कि आरजी डोरा उसके ऊपर हमला करते वो प्लांट स्पिरिट की समनर वहाँ से गायब हो जाती है। और उस फीमेल समनर के जाने के बाद डोरा आरजी से कहती है कि वो भी एक समनर थी, जिस पर आरजी कहता है हाँ उसे ये पता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि आरजी बहुत ही ज़्यादा जीनियस और स्मार्ट है, बस वो किसी को दिखाता नहीं क्योंकि आरजी ने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा है, इतने में उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि क्या उसकी पावर है और क्या उसकी वीकनेसेस। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है एक आदमी से कि मैं इस बार फेल हो गई, जिस पर वो आदमी कहता है कोई बात नहीं। और यह सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिस पर वो आदमी कहता है मुझे पता है आरजी तुम क्या हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरजी और डोरा सो रहे होते हैं और तभी वहीं पर वही समनर आ जाती है और वो आरजी को एक लेटर देकर कहती है आज शाम को आ जाना। और आरजी के लिए इतनी सुंदर लड़की की तरफ से लेटर आता हुआ देखकर स्कूल के सारे लोग आरजी के पीछे पड़ जाते हैं। और ये सब देखकर डोरा आरजी से कहती है यार तुम तो पॉपुलर हो गए। और फिर आरजी जैसे तैसे करके उन सबसे पीछे छुड़वाकर उस लड़की समनर के पास आता है और वहाँ पर वो प्लांट स्पिरिट आरजी से कहता है कि तुम अपनी स्पिरिट हमें दे दो वरना तुम मारे जाओगे, जिस पर आरजी कहता है कि डोरा उसकी दोस्त है और वो इसे किसी को नहीं देने वाला। और यह सुनते से ही आरजी और उस लड़की के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इधर आरजी और वो लड़की लड़ रही होती है और इधर डोरा ये ढूंढ रही होती है कि वो किस चीज से लड़ाई करेगी। और तभी वो प्लांट स्पिरिट एक मॉन्स्टर को समन करके डोरा पर हमला करता है, पर तभी आरजी बीच में आकर डोरा को बचा लेता है, पर इसी बीच वो दोनों ही इस हमले के चपेट में आ जाते हैं, जिसे देखकर वो प्लांट स्पिरिट कहता है कि आरजी कितना बेवकूफ है, वो स्पिरिट के चक्कर में मारा गया। पर तभी आरजी और डोरा उस प्लांट मॉन्स्टर का हाथ फाड़ के बाहर आते हैं, जहाँ पर आरजी और डोरा ने अपने हाथों में स्पेल का चाकू पकड़े हुए होते हैं। और इसके बाद आरजी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता है और सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिसे देखकर डोरा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और डोरा कहती है कि उसे नहीं पता था कि आरजी को मार्शल आर्ट भी आते हैं, जिस पर आरजी बहाने बनाने लगता है। और फिर डोरा फीमेल समनर पर हमला करने जाती है, पर आरजी उसे रोक लेता है और कहता है कि वो हमें मारना नहीं चाहती, जिस पर डोरा पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर आरजी कहता है कि अपने पीछे देखो। और पीछे देखने के बाद डोरा की पूरी वे ऑफ टॉकिंग ही बदल जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आरजी और वो सब लोग मिलकर आरजी के घर पे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर वो प्लांट स्पिरिट आरजी को एक्सप्लेन करता है कि वो और उसकी मास्टर सिटी की गार्जियन समनर है। और साथ ही में प्लांट स्पिरिट एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में दो प्रकार के समनर्स होते हैं, एक ईविल और एक गुड, जहाँ पर गुड समनर्स को दी गार्जियन कहा जाता है और ईविल समनर्स को दी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इसलिए वो और उसकी मास्टर मिलकर आरजी को चेक करना चाहते थे कि क्या वो ईविल समनर है या फिर गुड समनर। और प्लांट स्पिरिट सब कह रहा होता है कि इसी बीच उसकी मास्टर वहाँ से उठ के चली जाती है और उस फीमेल समनर को बाहर जाता हुआ देखकर आरजी भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम भले ही पास हो गए हो पर मेरी नज़र तुम पे हमेशा रहेगी। और इसी के साथ वो लड़की अपना नाम हाना बताती है और आरजी को काला गुलाब देती है। और इसी के साथ हमें किसी बीस्ट गर्ल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे छोड़कर जा रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और इसी के साथ उस लड़की की नींद खुलती है और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पर सो रही थी। इसी के साथ वो कहती है कि इंसानों को अब जेल में जाना होगा और वो वहाँ से कूद जाती है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं आरजी और डोरा को, जहाँ पर डोरा हमेशा की तरह क्लासरूम में सो रही होती है और आरजी वहाँ पर क्लास से बाहर देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि आरजी की क्लास में एक जिराफ आ चुका है और उसे देखकर पूरे क्लास वाले बाहर भागते हैं और बाहर भी बहुत सारे जानवर होते हैं। और फिर आरजी इन सब भागम दौड़ को देखकर अपने घर के लिए जाने लगता है, पर उसी वक्त डोरा उससे कहती है कि तुम अब एक समनर हो, तुम्हें अब लड़ना होगा, ऐसे अपने घर जाकर छुपना नहीं। और यह सुन के आरजी ना चाहते हुए भी डोरा के पीछे जाने लगता है। और फिर हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि जानवरों ने पूरे की पूरी सिटी को तबाह कर दिया है। और इन्हीं सब तबाही के बीच में हाना भी वहाँ आ जाती है और उसके बीच और बीस्ट गर्ल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के दौरान हाना बीस्ट गर्ल से कहती है कि तुम्हें इन सारे जानवरों को कैद से बाहर नहीं निकालना था, जिस पर बीस्ट गर्ल कहती है कि कैद में जानवरों को नहीं इंसानों को होना चाहिए, क्योंकि धरती की शुरुआत से ही जानवर धरती पर रहते आ रहे हैं
और इंसानों के आने के बाद इंसानों ने इन जानवरों को अपने ही घर से कैद कर दिया, इसलिए जानवरों को नहीं इंसानों को कैद में होना चाहिए। और इसी के साथ बीस्ट गर्ल हाना पर हमला कर देती है और फिर बीस्ट गर्ल और हाना के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर डोरा कहती है कि हमें भी लड़ाई में उतरना चाहिए, जिस पर आरजी मना कर देता है। और इसके बाद तो आरजी और डोरा हाना और बीस्ट गर्ल की लड़ाई को एंजॉय करने लग जाते हैं और एंड इवन कमेंट्री भी करने लग जाते हैं। और इसके बाद हाना और बीस्ट गर्ल के बीच में काफी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने के ऊपर उतारू होते हैं। और इसी बीच आरजी नोटिस करता है कि हाना को तो चोट लग रही है पर बीस्ट गर्ल को चोट नहीं लग रही। इसका मतलब बीस्ट गर्ल एक स्पिरिट है और उसका समनर कोई और है। और इससे पहले कि हाना और बीस्ट गर्ल एक दूसरे को जान से मारते, आरजी और डोरा उन दोनों को आकर रोक लेते हैं, जिस पर हाना कहती है कि उसे छोड़ दो, जिस पर आरजी कहता है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, उसने समनर को ढूंढ लिया है। और यहाँ कहकर आरजी मलबे में से एक बिल्ली को उठा लेता है, जिसे देखकर बीस्ट गर्ल कहती है कि तुम्हें पता चल ही गया कि आखिर कौन है समनर। और फिर आरजी उस बिल्ली को नीचे रखकर उसकी चोटें देखने लगता है। और यह देखकर कि कोई इंसान उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, बिल्ली की आंखों में आंसू जाते हैं। और यह सब देखकर प्लांट स्पिरिट आरजी से कहता है कि उस बिल्ली को हमारे हवाले कर दो आरजी, वो एक डिस्ट्रॉयर है। और साथ ही में प्लांट स्पिरिट कहता है कि वो एक ईविल समनर को जिंदा नहीं रहने दे सकता।